नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम दोस्तों आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि में है ही नहीं। परमात्मा बिल्कुल ही नहीं है, ये मानते हैं ज़्यादातर व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि ईश्वर है और लोग कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं ईश्वर है तो हमें दिखाई पड़े, और नहीं दिखाई पड़े तो वो है ही नहीं। हम तो नहीं मानते हैं वह, अगर है तो मुझे दिखाई पड़े। इस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी और हमसे जुड़े रहिए। इस ईश्वर है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, इसके बारे में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कुछ आवाज़ ये अवश्य करा देंगे कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर के बारे में बहुत सारे मत वाले विरोध करते कि है ही नहीं। तो देखिए, अगर है तो परमात्मा मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसा लोगों का मानना है। तो देखिए, ईश्वर से जगह संसार में कोई खाली नहीं है, अर्थात ईश्वर की सत्ता प्रत्येक में विराजमान है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है। अब उनके लिए जवाब है कि हमारा शरीर 5 तंतुओं से मिलकर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा। तो इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। अब परमात्मा इन तत्वों से मिलकर नहीं बना है, ये हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ये आँखें हमें उन्हीं को देख सकती हैं जो हमारे तत्वों से मिलकर बना है, क्योंकि जिससे जो बना है उसी के संपर्क वाला ही तो इसमें अटैच होगा। लेकिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ है, तो मेरा आँखें मेरे तत्वों को ही देख सकती हैं। अब जैसे परमात्मा इन तत्वों से बना ही नहीं, जब नहीं बनाया तो मुझे दिखाई भी नहीं पड़ेगा इन आँखों से। अच्छा, रही बात है, जैसे बहुत से कहते हैं अगर नहीं है, दिखाई नहीं देता, तो मैं इसे नहीं मानता हूँ। ज़रा उन लोगों के लिए है जो ये बात करते हैं कि इस परमात्मा है तो दिखाई पड़े, और नहीं दिखाई देता है तो मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए संसार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि होती हैं पर दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा, वो दिखाई क्यों नहीं देती हैं, ज़रा ध्यान देना। देखिए, सुख, दुख, भय, चिंता, दर्द, भूख, सारी चीज़ें हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हमें भूख लगी है, दिखाई नहीं देगी लेकिन है भूख। हमें चिंता है, अब कोई कहे अरे तुझे चिंता है ही नहीं, तुमको चिंता है ही नहीं, और हम कहें चिंता है, हमें हमें चिंता है। अगला व्यक्ति बोले नहीं तुम्हें चिंता है ही नहीं, हम कहें है। अब हमें चिंता है ये तो हम ही तो जानते हैं ना, और तुम्हें तो जान नहीं पाओगे, दिखाई नहीं देगा है या नहीं, लेकिन है। सबके लिए लागू है, सबको भय, चिंता, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी सबको महसूस होती है। उसी प्रकार से ईश्वर भी, परमात्मा भी हर जगह है। अच्छा, न दिखाई के कारण एक ये हो गया, और एक क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जैसे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो, जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश दूर है ना, इसलिए मुझे नहीं दिखाई देते हैं। और वह नहीं दिखाई देते जो हमारी बहुत आँखों से सब पे बहुत पास में, आँख में लगा लो, ये किताब ही पास में रख लो, खोल के आँखों पर किताब ये है, आँखों पर रख लो, तो अक्षर मुझे दिखाई नहीं देंगे। क्यों, वो अधिक मेरे पास हैं आँखों के, इसलिए दिखाई नहीं देंगे। और एक दूर ज़्यादा है, वो भी नहीं दिखाई देगा। ये 2 कारण हो गए। और न दिखाई देने के कारण हमारी आँख में कोई कमी आ जाए तब नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आँख में कुछ कमी हो जाए, बीमारी हो जाए, खराब हो जाए, तो भी नहीं दिखाई देगा। तो न दिखाई देने के कई एक कारण हैं जो अपने आपको बता दिए हैं। अब लोग कहते हैं ईश्वर में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। स्पष्ट लो, सब पे नियम लागू होता है, कर्ता हमेशा छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे हम हैं, आप हमारा शरीर देख सकते हो, 5 तंतु से मिलकर ये शरीर बना हुआ है, आप शरीर देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं देख सकते हो। क्योंकि मैं अर्थात हम आत्मा है, जीवात्मा है, नहीं दिखाई देगी ना। अच्छा, ये बताइए, इसमें आत्मा है, आत्मा को जीवात्मा क्यों कहते हैं, पहले आप इस पर चिंतन मंथन करें। जीवात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीने की संभावना होती है, जिया जाता है, इसलिए इसे जीवात्मा कहते हैं। आत्मा ही होती है, उसे जीवात्मा, शरीर मिलने पर इसे जीवात्मा कहने लगते हैं, क्योंकि उसे जीने की इच्छा है, जीने की शक्ति है, जी रहा है, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। तो देखिए,
आत्मा भी ये इस पर कर्ता आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती। शरीर दिखाई देगा, मेरे हाथ दिखाई देगी, मेरे नाक मुंह कान नाक सब दिखाई देंगी। और एक और बात आपको बता रहे, प्रत्येक जिस इंद्री का विषय है वह उसी इंद्री का ज्ञान ले सकती है। जैसे मेरा आँखों का काम है देखना, अब मिठाई ले आओ या कोई चीज़ ले आओ, खराब है अच्छी है, सुगंध के सुगंध से ही उसे जाना जा सकता है। उसमें दूर से रख के कह दो इसमें क्या है, हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसमें सुगंध का काम है, अच्छी है खराब है सुगंध, ये नाक का काम है, नाक बताएगी। अब कानों का काम है, जैसे मैंने शब्द बोला, ध्यान देना, उन मित्रों के लिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ जो कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, यदि है तो मुझे दिखाई पड़े। अब देखिए परमात्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ता जबकि है, जिस प्रकार से मैं शब्द बोल रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अब हम शब्द बोल रहे हैं, अब बताओ शब्द दिखाई दे रहा है? जितना मैं हम कुछ बता रहे हैं शब्दों को, अब बताओ आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे शब्द किस प्रकार के हैं? गोल हैं, तीखे हैं, नुकीले हैं, पतले हैं, काले हैं, रंग नीला पीला हला गुलाबी, कैसे शब्द में बोल रहा हूँ बताओ जरा, देख के बताओ कैसे शब्द है? लाल है, हरे हैं, पीले हैं, सफ़ेद है, कैसा शब्द है? कौना है, तिकोना है, गोल है, कैसा है बताओ जरा? नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि ये शब्द देखने की वस्तु नहीं है, ये देखने की नहीं, बल्कि इनका इंद्री का काम है, वही इंद्री काम करेगी। जैसे शब्दों जो हम बोल रहे हैं, इन शब्दों को सुनने का काम केवल कान इंद्री का है, तो कान ही इसे श्रवण करेंगी, सुनेंगी। आप देख नहीं सकते हो, ये नहीं देख सकते इसमें आवाज़ जो हम कह रहे हैं शब्दों को, तो कैसी इसमें गंध सुगंध कैसी आ रही है आप बताओ जरा, बताओ। आप कह रहे परमात्मा है नहीं, दिखाई नहीं देता, दिखाई दे तो मेरे सामने आए तभी मानेंगे। तो बताओ शब्द कब दिखाई देते हैं बताओ आप जरा, शब्द कैसे हैं? नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा देख के आप बताओ, 6 दिन के आलू की सब्जी बनी रखी है, 6 दिन से, 6 दिन से बनी रखी है, और हम दूर से दर्शन कराएं, कहो इसमें क्या कमी है? आप देख के बता दोगे कितनी गंध आ रही है, बता दोगे? क्योंकि ये आँखों का काम नहीं है, इसकी सुगंध का काम नाकों से है, नाक से ही हम सूंघ सकते हैं कि अच्छी है खराब है क्या है, क्योंकि प्रत्येक इंद्री का अलग अलग काम होता है। जैसे जुबान का चक्के चक्के अनुभव करेंगे कितना स्वादिष्ट है, ये देखने की बात नहीं है। अगर देखने की, प्रत्येक, मेरे कहने का मतलब प्रत्येक इंद्रियां अपना अलग अलग कार्य करती हैं, सबका अलग अलग कार्य हुआ करता है, इस पर गौर करिए समझिए। आप कहते हैं कि परमात्मा संसार में है ही नहीं, क्योंकि कर्ता क्रिया कर्म, अंग्रेज भी कह गए हैं संसार में कर्ता क्रिया कर्म, जितनी भी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं संसार में, सूर्य का चमकना, पृथ्वी का घूमना, हवा का बहना, जल, आकाश, ये अपने एक विज्ञान युक्त चल रही है अपनी गति से। चंद्रमा भी अपनी गति से चल रहा है, जितने भी ग्रह अपनी गति से चल रहे हैं। और एक छोड़िए, ये एक ग्रह की बात नहीं करी, ऐसे जिन कितने, ये हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, ऐसे हजारों करोड़ों सौर परिवार हैं, सौर मंडल हैं, जिसकी व्यवस्था केवल परमात्मा ही कर रहा है। एक नियम से गति से घूम रहे हैं, ये नियम पे सब अपने अपने नियम से घूम रहे हैं। नियम को जो घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई जो विज्ञान युक्त प्रक्रिया चल रही है। जैसे अब लोग ये भी बता देते हैं कि फलाने तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, फलाने तारीख को चंद्रमा ग्रहण पड़ेगा, फलानी तारीख को ये तारीख को सब बता देते हैं, पहले से ही बता देते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब हुआ है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सारे नक्षत्र वगैरह जितने भी हैं अपनी अपनी कक्षा में नियम विज्ञान युक्त घूम रहे हैं, तभी तो बता देते हैं। न बताओ, 1 साल से पहले ही मनुष्य, 1 साल क्या 8-10 साल पहले ही कल्पना करके और गणित विद्या लगा कर बता देते हैं कि फलाने तारीख को फलाने समय में चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पड़ेगा। कैसे पता चलता है? इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और ये सब की प्रक्रियाएं जो है एक विज्ञान युक्त यानी नियमबद्ध घूम रही हैं। इसका मतलब ये विज्ञान युक्त प्रक्रिया फिट है, इसमें चंद्रमा सौर परिवार सभी अपनी कक्षा में प्रक्रिया अपनी कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये विज्ञान युक्त है, तो इसका मतलब कोई महान वैज्ञानिक है जिसे इसको अपनी कक्षाओं अपने अपने नियंत्रण में नियम के अनुसार बनाए रखे हुए है, उसको जानो भाई। जो व्यवस्था है इसका मतलब कोई व्यवस्थापक है। बताओ, आजकल हम एक 6 बॉल फेंकते हैं और 3 विकेट गिरे हो रहते हैं और फिर भी वाइट चली जाती है, वाइट चली जाती है, जैसे वाइट नहीं वाइट, वाइट चली जाती है, नो बॉल हो जाती है, जबकि जरा सी रेंज में फेंकने पर। और परमात्मा ज्ञान न जाने कितनी सौर परिवार घूम रहे हैं, कितनी पृथ्वियाँ घूम रहे हैं, और कितने मेरे ही परिवार में ग्रह चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, फिर भी टकराते नहीं हैं। कितनी सालों से घूम रहे हैं और कितनी सालों से घूमते रहेंगे। अब बताओ, ये सारी नियम व्यवस्था नियम से चला रहे, कोई ना कोई चलाने वाला है।
लोग कहते हैं यार प्रकृति का कार्य अपने आप हो रहे, ऐसा अपने आप थोड़ी होता है। अगर प्रकृति का कार्य अपने आप हो रहा है तो यहाँ तो विरुद्ध कार्य मिल रहा है देखने को। जैसे मान लो कोई घूम रहा है तो घूमता ही रहे, लेकिन यहाँ शरीर मिलता है, बनता है, बिगड़ता है, शरीर बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, बूढ़े से फिर मृत्यु, ये आगे पीछे सब क्रम होता रहता है। क्या कोई मनुष्य चाहेगा कि हम बुढ़ापा आए, लेकिन फिर भी आ जाता है। हमारे बाल सफ़ेद हो गए, क्या हम चाहते थे बाल सफ़ेद हो जाएं? हो रहे हैं। इसका मतलब कोई बाहरी सत्ता है, और बाहरी सत्ता कौन है इसे जानो, यही परमात्मा है बाहरी सत्ता। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम चाहते नहीं फिर भी हम जा रहे हैं। इसका मतलब हमें कोई चलाने वाला नियमबद्ध है कि हम उसी के रोके नहीं रुकते हैं, चले जा रहे हैं, हमें होना ही पड़ता है। इसका मतलब कोई बाहरी दबाव है, और बाहरी दबाव है, कोई कर रहा है, यानी कर्ता के बिना क्रिया संभव नहीं। और जो क्रिया हो रही है इसका मतलब कोई ना कोई करने वाला है। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ट्रांसलेशन, कर्ता, क्रिया, कर्म, और ट्रांसलेशन मतलब जो क्रिया हो रही है। चंद्रमा अपने कक्षे में स्थापित है, चमक रहा है, हवा भी चला करती है, जितनी ये सारी प्रक्रिया, धरती भी घुमा करती है, तो घूमती है, क्रिया कर रही है। चंद्रमा भी क्रिया, चमकने का क्रिया कार्य कर रहा है, और कोई क्रिया हो रही है, इसका मतलब कोई करने वाला है। बिना कर्ता से क्रिया संभव नहीं है। जो क्रिया दिखाई दे रही है इसका मतलब कोई ना कोई करने वाला है, और जो करने वाला है वही तो कर्ता होता है। और कर्ता हमेशा दिखाई नहीं देता है। समोसे आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म सिक रहे हैं, देख सकते हैं, समोसे का आकार देख सकते हैं, लेकिन जो उसमें स्वाद है वह दिखाई नहीं देगा। जरा ध्यान देना, समोसे में जो स्वाद है दिखाई नहीं देगा, वही तो करता है। लाल है, हरा है, पीला है, गुलाबी है, छोटा है, तिकोना है, कैसा है, स्वाद नहीं आप देख सकते हो। अरे क्या बढ़िया पूरी सब्जी बनी है, तो उसका आकार तो देख सकते हो आप आँखों से। जो आँखों से तत्व ये बना है, जिन तत्वों से शरीर, और उन्हीं तत्वों से ये बना हुआ है हमारी पूरी सब्जी सभी, तो इन तत्वों से बना हुआ है, तो वही हमारे तत्व देखने में आएंगे। और जो चीज़ नहीं बनी हमारी इन तत्वों से, वो दिखाई नहीं देने वाली। जैसे स्वाद, स्वाद जो मुख्य करता है वो नहीं दिखाई देगी हमें। आप उंगली देख सकते हो, आप दिखाई दे रही है उंगली, देख सकते हो। अब इसमें कितनी शक्ति है, और शक्ति करता है, वह हमें आपको दिखाई नहीं देगी। प्रत्येक चीज़ में आप लोहे की सरिया देख लो, उसका आकार देख सकते हो, उसमें कितनी पावर शक्ति है, वो दिखाई नहीं देगी आँखों से, क्योंकि देखने की चीज़ ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हर जगह है, क्रिया कर रहा है प्रत्येक जगह में। ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा ईश्वर क्रिया नहीं करता है। परमात्मा सब जगह क्रिया कर रहा है। हमारे शरीर में भी क्रिया हो रही है। बच्चे, फिर और बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर जवान होने के बाद फिर बुढ़ापा आएगा, कमज़ोर होंगे, फिर मर जाएंगे। सब में प्रक्रिया है। ईंट है, पत्थर है, सोना है, चांदी, जितनी भी संसार में क्रियाएं देख रहे हो, सभी में क्रिया हो रही है। अब वो अलग चीज़, किसी पदार्थ में धीमी से क्रिया होती है, किसी में जल्दी होती है, होती तो है। तो इसलिए इस संसार की रूपरेखा को जानो। हमारे फिर हम अगली नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। फिर हम नई वीडियो के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते जी।